मुख्यमंत्री जी को बुलाऊंगा। कौन करेगा रीस आपकी, प्रदेश ने नायब हीरा ऐसा हथियार है, हंसता चेहरा हंसता हरियाणा खुशहाल प्रदेश बनाया है। सभी को राम राम। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, इस क्षेत्र से हमारी सांसद रही रानिया रतिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसी सुनीता दुग्गल जी, हमारी जिला की अध्यक्षा रेणु शर्मा जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, और मेरे पास फोन आया गगनदीप जी का कि चाय पीनी आप दवाड़ी में हो रहे हैं। मैंने गगनदीप जी को कहा कि मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। पहले तो भोजन के लिए बोल रहे थे, मैंने कहा भोजन तो नहीं करूंगा, भोजन तो कहीं और है, हम तो चाय जरूर पीऊंगा। गगनदीप जी ने चाय पे पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, सारा गांव बैठा, और अगर मैं भोजन पे आता तो यहाँ पूरा इलाका इकट्ठा होता। गगनदीप जी का हमारे आशा खेड़ा के पूर्व सरपंच है, मैं इनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी भारी संख्या में आशा खेड़ा की सरकार यहाँ उपस्थित है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश जग्गा जी, अमर सिंह जी, सुभाष सरपंच मुन्ना, और हमारे कुंभा राम जी जो कुमार सभा के जिला के अध्यक्ष हैं, बहादुर सिंह जी सरपंच आशा खेड़ा, और हमारे जसवंत सिंह जी सरपंच बेटड़ा, और आशा खेड़ा की हमारी सरदारी, हमारे सभी बुजुर्ग युवा साथी, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि रात के 11:30 बजे भी आप इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, ये भाषण का तो समय नहीं है, आप लोगों से सीधी डायरेक्ट बात इसलिए करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सुबह का कई कार्यक्रम थे, 9:30 बजे से लेकर के अब रात के 11:30 बज रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि अब तो चुनाव नहीं है, भाई हमारे लिए तो 24 घंटे चुनाव है। मैं तो आप सबका ये भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो सहयोग किया है, डट करके सहयोग किया। इस सहयोग के अंदर अगर कोई कमी रही है, भाई 2029 में पूरा गलाई दियो और उन्होंने एकदम आगे बढ़ाई दी। ये कर देंगे काम क्या 2 सालों के लिए मैंने पहले फतेहाबाद में 7 करोड़ 2 लाख रुपया चारे के लिए गौ माताओं को दिया है। पूरे जिले गौशालाओं के लिए दिया है। फिर उसके बाद अभी सिरसा में कार्यक्रम था मेरा, सिरसा के अंदर गौशालाओं के चारे के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपया यहाँ सिरसा के गौशालाओं के लिए दिया है। ये सरकार गौ माता की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये काम कर रही है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आज तक किसी ने इतना नहीं किया। अभी हमारे गगनदीप जी कह रहे थे एक बार, कहा जी आप पिछड़े क्षेत्र में आएंगे। भाई आप पिछड़े नहीं हैं, यदि आप पिछड़े मान लो, यहाँ तो लंबे समय तक
इस क्षेत्र से आपके मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आप भी पिछड़ा आप कह रहे हैं तो फिर तो दिक्कत आने की बात है। आया नहीं क्या नहरों में पानी नहीं है कहते जी? नहरों में भी पानी आ जाएगा पानी नहरों में भी। राम जी इतना बरस रहा है, रुक जाओ 2 मिनट में बात सुन के जाऊंगा सबकी। गौशालाओं के लिए कोई भी सरकार हरियाणा में 2014 से पहले रही है। 2014 से पहले गौशालाओं के लिए बजट 2 करोड़ रुपए का था और मैंने एक समय के अंदर अभी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गौशालाओं के चारे के लिए गौ माता के 78 करोड़ 50 लाख रुपया मैंने जारी किया है और गौ माता के बजट के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 600 करोड़ रुपए नंदीशालाएं बन रही हैं। हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक भी गौ माता सड़कों के ऊपर बेसहारा न रहे। गौशाला में या नंदीशाला के अंदर उसका पालन पोषण हो। और मैं आप लोगों से भी आग्रह ये करूंगा कि मैंने बजट के अंदर अभी ये घोषणा किया था कि अगर कोई हमारा भाई गौ माता को पालता है, 1 एकड़ प्राकृतिक खेती करता है, गौ के गोबर से वो खेती करता है 1 एकड़, तो उसको गौ माता खरीदने के लिए 30,000 रुपया हमारी सरकार देगी। ये हमने कहा अगर आप एक गौ माता लेंगे, 1 एकड़ प्राकृतिक खेती करेंगे, कोई दवाई कोई खाद नहीं करेंगे, गौ माता के गोबर से आप खेती करेंगे तो आपको 30,000 रुपया हमारी सरकार देगी। आइए हमने गति से आगे बढ़ा रहे हैं और ये नहीं है, पिछले 10.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रहे हैं। ये तीसरे टर्म की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी है। नॉन स्टॉप ये सरकार बनी है, नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी मैं सिरसा के अंदर अधिकारियों की बैठक लिया था और उनको कहा कि आप अपना व्यू चेंज कर लीजिए, लोगों के काम की जवाबदेही आप किया। अगर किसी ने मेरे को आके कह दिया कि मेरी बात नहीं सुनी, मतलब उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ जाएगा जवाब। लोगों की बात सुन करके उसका समाधान करना हमारी ड्यूटी। हम काम कर रहे हैं, गति से काम कर रहे हैं, बात सुनते हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी लगातार उनको पूरा कर रहे हैं। 217 वायदे किए थे विधानसभा के चुनाव में, 41 वायदे पूरे कर दिए और जब ये साल का अंतिम दिन होगा 90 वायदे और पूरे हो जाएंगे। भाइयों की गति से हमारी सरकार काम कर रही है, लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे भाइयों को अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती थी, 1 महीने का खर्चा 30 से 35,000 रुपए का उसको पड़ता था, डायलिसिस कराना पड़ता था। वो उस बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, कई बार तो पैसे के भाव में डायलिसिस भी नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था। हमने कहा कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद बनेगी, हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी सब में फ्री में डायलिसिस होगा। 8 तारीख के बाद हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है, परंतु विपक्ष के लोगों के पास कोई विषय नहीं है। अभी आप विधानसभा कल शुरू हुई, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं है, कोई विषय नहीं है भाई। कोई बात तो मैंने कहा खड़ा होकर के, अगर आपकी एक बात का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक बात आप बात करिए, उसका जवाब
हमारी सरकार देगी। हमने काम किया है। आज देख रहे हैं पूरे देश का वातावरण नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है। आज यहाँ से अगर आशा खेड़ा से आप दिल्ली जाना चाहें, आप 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और भाइयों, आप 3.5 घंटे में यहाँ से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। इस गति से ये देश बनना है। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि भाई ये झूठ की राजनीति करते हैं, इनसे हमने बचना है। आप लोग आने वाले समय के अंदर आइए, यहाँ से इस क्षेत्र से कमल का फूल खिलाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर भी हम अभी भी कमी नहीं रहने दे रहे। जो भी आप लोगों के काम है वो काम करने का जिम्मा हमारा है। हम काम करें और कर रहे हैं। आइए, आगे भी करें, आगे भी करें, परंतु कमल का फूल खिलाइए। हमारे रणबीर गंगवा जी कह रहे थे, कहा मुख्यमंत्री बनता है तो विधायक से बनता है। बोल रहे थे ना, अगर विधायक नहीं होगा तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आइए, मुझे तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ की एक नेता मेरे नारायणगढ़ में चला गया। मैं विधायक था तब वहाँ से, नारायणगढ़ से जा करके बैठ गया धरने के ऊपर और कहा जी ये किसानों के साथ अत्याचार कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू की थी प्रधानमंत्री जी ने, लोग बरगड़ाई दिए। कहा ये तरीके मत पैसा काटने का योजना बनाई थी, आपको लाभ नहीं मिलेगा। 10.5 वर्ष हुए हमारी सरकार को। मैं आज आशा खेड़ा की सरदारी के बीच में एक बात कह रहा हूँ, वो भी यहाँ से आकर के आपके बीच में जवाब दे। 2004 से लेकर के 2014 उस सरकार के अंदर वो मंत्री भी और उसमें साझेदार रहे हैं और मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ 1155 करोड़ दिया। 2014 से लेकर के 2025 10.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का हुआ है। 10.5 वर्षों के कार्यकाल में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 15,500 करोड़ रुपया हमने देने का काम किया। ये जमीन आसमान के अंतर है। परंतु झूठ तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, जब व्यक्ति करता है तब पता चलता है। मेरा आग्रह आप लोगों से कि आप ये नरेंद्र मोदी जी सरकार की डबल इंजन की नीति है, आज पूरा देश उनको सराह रहा है। आप हम उसमें पीछे न रहें। मैं आपके बीच में हमारे मंत्रीगण और मैं आपके बीच में 12 बजे भी बैठे हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री है का बैठ सका था आपके यहाँ का? बता दो मेरे को। आप मेरे को बता दो। 12 बजे आपका इस प्रदेश का मुखिया जो आपने चुना है 12 बजे आपके बीच में बैठा है। सरकार चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, 12 बजे आपके बीच में बैठा है। और रात के 12 बजे अगर आपके मुख्यमंत्री के दरवाजे के ऊपर कोई व्यक्ति आता है, भाई उसकी बात को सुनकर के उसका समाधान किया जाता है। ये ऐसा नहीं है, बात करने में तो बहुत कुछ कर देते हैं, कह भी देते हैं। आप लोग हमें समझना भी होगा और समझ करके निर्णय भी लेना होगा। और मैं आप लोगों से एक और आग्रह कर रहा हूँ, अभी अगले साल आपके पड़ोस में चुनाव है, इधर पड़ोसी राज्य में आपकी रिश्तेदारियां भी खूब हैं। जिस तरह यहाँ लाले पुआए वहां भी पुआए दियो, पता लग जाए कल से। ठीक है ना, घट के वही रिश्तेदारियों ने कह दियो, कहते कोई काम होगा मैंने बता दियो, कहते हम करेंगे। अभी है अरे देते के तक छठ की बात कर रहा था रात को 12 बजे, मैं कहना चाय पीने आया मैं। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, 6,684 गौशालाएं हैं। हर गौशाला के अंदर शेड बनाने की बात कही हमने, आज भी दिए। और मैं आपको बता रहा हूँ 300 गौशालाओं के अंदर शेड के लिए 10-10 लाख रुपए भेज दिए।
51 सेट बन भी चुके हैं गौशाला में। हमारी प्रक्रिया पूरी चल रही है। आज भी यहाँ आया इस गांव में हैं? कितने आए? 3 लाख रुपए आए। आज भी आए हैं। आप जानकारी रखे करो सरकार क्या दे रही है। सरकार बहुत कुछ दे रही है। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। समय बहुत ज्यादा हो गया है। मैं तो चाय पीने गगनदीप जी के पास आया था, इन्होंने मुझे याद किया और सुबह नशे के विरुद्ध एक मैराथन है भाई। मेरा आग्रह है पूरा गांव वहां से पहुंचे डबवाड़ी में। आएंगे ना सारे? सवेरे 6 बजे 6 बजे सवेरे मैं उठ करके सवेरे 6 बजे वहाँ मंडी में मिलूंगा डबवाड़ी। आएंगे जी और सारा युवा पहुंचेंगे जी। एक भी गांव के अंदर जब मैं आशा खेड़ा में आया हूँ, एक भी हमारा युवा नशे के अंदर न हो। उसको अगर कोई है तो नशा छोड़ करके दूसरे को बाहर का जो व्यक्ति है उसको छुड़वाने का काम करें। एक भी व्यक्ति हमारा नशे में नहीं होना चाहिए। ये संकल्प लेना है रात को 12 बजे। लेंगे ना? अगर हमारा बेटा कहीं कोई गलत जगह है, भाई है, तो उसको समझाने का काम करें। ये मेरा आग्रह आप लोग को। एक भी व्यक्ति कोई भी ये नशा मुक्त आशा खेड़ा होना चाहिए। ये करेंगे ना इसको? एक भी व्यक्ति यहाँ नशा नहीं करना चाहिए। कोई युवा साथी नहीं करना चाहिए। अरे हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया। आशा खेड़ा से कितने बच्चे लगे बताइए मेरे को? कितने लगे? 100 से ऊपर लगे हैं। बताओ तो बताओ। 40 नहीं 100 से ऊपर बच्चे लगे। और एक बात बताइए, मैं एक बात और पूछ रहा रात के 12 बजे, आपके यहाँ से मुख्यमंत्री कभी आशा खेड़ा से 40 बच्चे लगे हो तो मेरे को बता दीजिए। बता दीजिए मेरे को। गरीब परिवार का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है। भाइयों, ये हमारा कमिटमेंट था, ये मोदी जी का कमिटमेंट था। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा। और ये सरकार आपके हित की सरकार है। किसी मंत्री किसी मुख्यमंत्री पे आपको नौकरी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बच्चा मेहनत करेगा तो वो हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा। अभी भी जल्दी पुलिस की नौकरी और निकलने वाली है। अभी सीटी का पेपर लिया, एक भी बच्चे को किसी को तकलीफ हुई हो, किसी के माँ बाप को तकलीफ हुई हो किसी को, तो ये सरकार आप लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक वोट। अरे कांग्रेस का तो चिल्ला पकड़ने वाला ना हो, कोई जवाब न करे, ऐसी हालत करते हो। अभी तो दूर आ तो वोट नहीं मांग रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।